बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, आज का ये प्रोग्राम ईमेल पे मबनी है और नहायत अहम मौजू और आजकल के मौसम के लिहाज से नहायत अहम। ये नासिर हुसैन, अल्लाह अकबर, देखते हैं कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, कौन सा? जी हजूर। चलो, मैं प्रोग्राम अभी एक ईमेल थी, एक नासिर हुसैन हैं, ये फैसलाबाद से। ये कमाद के बारे में इन्होंने उसके मौजू वक्त वो पूछा है और उन्होंने कहा कि ज़मीन की तैयारी कर ली हुई है और मंजूर शुदा जो अगेती तैयार होने वाली अक़साम है उनका बीज और वक्त ये कुछ पूछा है। तो अगर आपका सवाल शुगर केन से मुतालिक है तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आपका मुख्तलिफ है तो आप थोड़ा सा, आपका क्या वैसे क्या पूछना चाह रहे हैं जी? मशरूम के बारे में। तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये प्रोग्राम में जो इब्तदा कर चुका हूँ जनाब नासिर हुसैन फैसलाबाद के, ये कमाद की बहारिया काश्त के बारे में, तो ये मुकम्मल कर लेता हूँ तो उसके बाद आप फ़ोन कर लें इंशाल्लाह ताला। मशरूम पे मैं, ठीक है? नहीं जी, ये 15 मिनट में मैं इंशाल्लाह कंक्लूड कर लूँगा इसको, ठीक है? 10-15 मिनट और फिर नया प्रोग्राम आपका ले लेंगे मशरूम के बारे में, ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, तो बात हो रही, तो बात हो रही थी कमाद। इनका सवाल जो नासिर हुसैन साहब, बात यह है कि कमाद की बहारिया काश्त का मौजू वक्त फरवरी के पहले हफ्ते से मार्च के वस्त तक है, यानी 15 मार्च तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और आपने कहा कि मैंने ज़मीन तैयार कर ली हुई है, तो मेरा ख़्याल है कि आप के लिए बेहतरीन मौका है इस वक्त। और आज 6 मार्च है या 5 मार्च है, 5 या 6 मार्च है ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, कमालिया से आप बोल रहे हैं। मेरा एक प्रोग्राम इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कमाद के बारे में। तो ये नासिर हुसैन की मुझे ईमेल मौसूल हुई उस पर। अगर तो आप कमाद के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मैं, आप ये सुन भी लें और आप अगर जो कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे आपको भी आप जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं? तरबूज के बारे में। तो प्लीज़ इस तरह मेरी यार सुन लें, तरबूज के बारे में इस ये प्रोग्राम के बाद आप कर लें। थोड़ा सा रह गया, ये मैं उनको अभी बता रहा था और कमाद के बारे में, और कि कौन सा मौसम इसका, अगर आप सुनना चाहेंगे तो ये सुन सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मशरूम का, आप मशरूम के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना, तरबूज के बारे में। तरबूज, तो तरबूज का मैं आपको डिटेल में इसके बाद में इंशाल्लाह ताला वो भी कर लेता हूँ। ये अभी चूंकि बहारिया कमाद के बारे में है तो ये जो ही ख़त्म होता है आप फिर कॉल कर लें, ठीक है? बिस्मिल्लाह, तकलीफ माफ, अल्लाह हाफिज़। तो एक तो नासिर हुसैन साहब, कमाद का मैंने मौसम बता दिया। ये बहारिया काश्त बेहतरीन फरवरी के पहले हफ्ते से लेके मार्च के वस्त तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और मंजूर शुदा आपने अगेती अक़साम वो पूछी, तो इसकी अगेती तैयार होने वाली अक़साम में CPF 243 243 और इसी तरह HSF
240 और इसी तरह HSF 242 और CP 400 और एक CP 400 जो है वो उसको हम कहते हैं CP 77-400 और इसी तरह CP 43-33 43 और 33 दोनों यानी कि CP से जो है 33 और CP 43। इसी तरह CPF 237 है। ये आपके लिए नहायत फैसलाबाद ख़ास तौर पे आपके इलाके में, आपके ज़िला में ये आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और फी एकड़ 4 आंखों वाले आपने पूछा कि इसका कितना बीज आपको दरकार है। तो जो आप इसके कटिंग्स लगाएंगे और एक कटिंग में आप अगर देखें 4 आंखें होनी चाहिए, 4 आंखों वाले बर्ड्स होनी चाहिए। कोई 13,000 से लेके 15,000 ये कटिंग्स या इसको आप समय कहते हैं, ये सुमे या समय, ये जो है सुमे, ये आप ये इस्तेमाल करें। या 3 आंखों वाले वो ज़रा थोड़ी तादाद बढ़ जाएगी, वो 17,000 से 20,000 कटिंग्स वो आप उसमें डाल लें। और ये तादाद गन्ने की मोटाई के लिहाज से तकरीबन कोई 100 मन से लेके 120 मन ये बीज बनता है। तो ये इससे हासिल कर लें। 100 से 120 मन जो कमाद आप उसको तुलाई करेंगे, तोलेंगे, उसकी कटिंग्स बनाएंगे, इंशाल्लाह इतनी कटिंग्स वो बन जाएंगी। हमवार ज़मीन में गहरा हल चलाकर मुनासिब तैयारी के बाद सुहागा लगाएं और फिर रिजर के ज़रिए 10 से लेके 12 इंच की गहरी खेलियां 4 फुट के फासले पर वो बनाएं और इनमें पहले फास्फोरसी और पोटाश की खादें वो डाल दें। और फिर सियाड़ों में ना वो जो सुमे हैं या ये कटिंग्स हैं उनकी 2 लाइनें 6 इंच के फासले पर इस तरह लगाएं कि सिमों के सिरे आपस में मिले हुए होने चाहिए। और इसके बाद इनको मट्टी जो होती है उसकी हल्की सी तह वो उससे ढांप दें और बीज पर मट्टी डालने में एहतियात करें। और याद रखें सुहागा ना फेरें बल्कि हाथ या पाँव से मट्टी डालें और फिर बाद में हल्का पानी वो लगा दें। ये आप ये करें और मुनासिब वक्फे पर जब खेलियाँ खुश्क हो जाएं तो दोबारा पानी लगा दें। और इस तरह कमाद के उगने तक हस्ब ज़रूरत आप पानी लगाते रहें। तो ये जनाब नासिर हुसैन साहब, उम्मीद है कि आपको आपकी ईमेल का एड्रेस जवाब आपके सवालात का जवाब मिल गया। मैंने कोशिश की कि आप इस पे अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप भरपूर पैदावार लेंगे। दुआ भी करूँगा और आप कोशिश करें, आप मेहनत करें। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। और इससे पहले कि हम इसको कंक्लूड करें इस प्रोग्राम को, एज़ यूजुअल इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट और वो है हदीस मुबारक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटा बड़े को और चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करें। ये बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहादीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, अपने ढोर डंगर का ख्याल रखें, अपने अजीज़ो अकरबा का ख्याल रखें और ख़ुसूसन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और अपने छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ और बड़ों का एहतराम करें। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा इस दुआ के साथ और इस ये क्या कहेंगे कि यार ज़िंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह
अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फ़ीमाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। हमारा और आपका राब्ते का नंबर है 0333512189। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह, एक दफ़ा फिर जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी अरशद जावेद साहब लाहौर से। जी हुक्म फरमाएं। मैं मशरूम के बारे में डॉक्टर पता करना चाह रहा हूँ आपसे। मेरे पास एक हॉल है 8,000 स्क्वायर फुट का। अच्छा। और बिजली मेरे पास वहाँ पे इंडस्ट्रियल कनेक्शन है मेरे पास। मैं कमर्शियल लेवल पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जी। मैं जी अच्छा। तो मैंने कल आपकी वीडियो देखी है मेरे यूट्यूब पे, तो वहीं से नंबर लेके मैं आज कॉल कर रहा हूँ आपको। ठीक, तो आपके पास जगह भी काफ़ी है और आप कह रहे हैं कि बिजली काफ़ी है? बिजली इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, बिजली भी काफ़ी है, जगह भी काफ़ी है। अच्छा। तो तो मुझे आपको पता ये करना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी क्या होगी इस पे और रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए मुझे इस पे। देखें, पहले तो आप इसके बारे में कुछ बुनियादी मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप को बड़ा कोई इस तरह का जगह चाहिए कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम हो। ये तो ऐसी चीज़ है, एक नहायत मैं समझता हूँ इंतहाई नफ़ा बख्श फसल है ये, और जिसे सूरज की रोशनी इसके बग़ैर, यानी उसकी रोशनी की गैर मौजूदगी में, अंधेरे में, समझ लें, इसको मखसूस दर्जा हरारत और ह्यूमिडिटी या क्या नमी कहेंगे, नमी इसकी मौजूदगी में तैयार किया जाता है। समझ गए? तो इसके लिए आप के पास जगह है, आप उसमें मुख्तलिफ रैक्स वगैरह वो बनाने पड़ेंगे आपको। उसके लिए देख लें, जगह जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाना चाहें तो बड़ा लेविश किस्म के भी लोग रैक्स बनाते हैं, और जो कम पैसों से करना चाहते हैं वो मेरी बातों पे जो अमल करते हैं वो तो चारपाइयों के ऊपर चारपाइयों के ऊपर चारपाइयाँ रख के फिर उस पे भी बना लेते हैं। समझ गए? तो ये बहुत ज़बरदस्त है और इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है? इसमें आप, लेकिन आप देखना पड़ेगा कि आपकी इसकी मार्केटिंग किस तरह आप करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो आपने देख ली किस तरह आपने इसको ग्रो करना है और कौन सी मशरूम आपने ग्रो करनी है। हमारे यहाँ वैसे चले नाजरीन के लिए भी फ़ायदेमंद ये प्रोग्राम मेरा ख्याल है मशरूम पे हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं कि जी डॉक्टर साहब यहाँ पे ये जो मसनूई तरीक़ाकार से आप मशरूम का कहते हैं कि मशरूम ग्रो करनी चाहिए, तो हमारे यहाँ कितनी किस्म की मशरूम वो ग्रो की जाती हैं या की जा सकती हैं। तो हमारे पास एक तो यूरोपी मशरूम है, वो उसको सदफ नुमा कहते हैं या क्या कहेंगे उसको, बटन मशरूम है, नहीं सदफ नुमा सॉरी, उसको ऑस्टर कहते हैं, ऑस्टर मशरूम, OOYSTER। जो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए वो तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें स्पेलिंग भी, क्योंकि नोट्स भी तैयार करने होते हैं बच्चों ने, तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। ऑस्टर है, सदफ नुमा खुम्बी होती है, इसको OYSTER ऑयस्टर
मशरूम। फिर यूरोपी जो खुम्बी है उसको कहते हैं बटन मशरूम। जिस तरह आपने कोट के बटन नहीं देखे वो वाइट वाले, जिस तरह वो उस तरह के होते हैं। और इसी तरह एक चाइनीज़ मशरूम है, उसको तो हमारे आम जुबान में इसको पराली खुम्बी कहते हैं, पराली की खुम्बी, ठीक है। और एक होती है शाह बलूत की खुम्बी, वो शिटाकी मशरूम इसको कहते हैं, SHITAKI, शिटाकी मशरूम। तो ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अब इनके लिए जो कमरा है आपका वो बड़ा हॉल, उसमें भी कर सकते हैं, उसको बंद कर दें बग़ैर रोशनी के, बंद कमरा, उसमें आपने उगाना है। और इस के लिए आप बहुत सारे लोगों ने तो घरेलू घरों में कमरे, वो कोठड़ियाँ नहीं होती हैं, उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। या पोल्ट्री फार्म जो है उनको भी, पोल्ट्री शेड्स को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, इसके लिए। और इसमें कमरा के फर्श पे रेत की तह वो बिछा दी जाती है को 3 से 6 इंच तक मोटी, समझ गए। ये समझ लें ये उंगली जो है ना बड़े, ये 3 इंच की होती है। ये निशान जो है 1 इंच, 1 इंच का 3 इंच की, यानी कि डबल कर लें 6 इंच, एक है आधा फुट हुआ ना, आधा फुट तक ये कर लेते हैं। एक फर्श पे रेत की तह मोटी बिछा लेते हैं और उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, पानी के वो नमी बरकरार रहे, समझे। और इसी तरह कमरे में मुख्तलिफ रैक्स वो बना लेते हैं। मैंने कहा अगर पैसे नहीं हैं तो वो चारपाइयों के ऊपर चारपाइयाँ वो कर लेते हैं इस तरह। तो इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली बिजनेस, ये बड़ा अच्छा है। रैक्स बना लें और इस तरह उसको करते जाएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा। तो उसके बाद ये है कि एक एग्जॉस्ट फैन अलबत्ता वो लगवा देते हैं, वो मुफीद साबित होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो खारिज होती है। कोई भी पौधा हो, कोई फंगस हो, सांस कोई इंसान ले तो वो भी आपको मालूम ही है ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के लिए बाहर वो एग्जॉस्ट लगा देते हैं। तो ये है ये। और जरासीम, इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जरासीम से जो पाक करने के लिए ना 2 किस्म का है ना। एक जब कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट के लिए दर्जा हरारत उसका खासा, जिसके भाप नहीं होती वो मुकम्मल पाक करने के लिए उसे भाप दी जाती है। और भाप पैदा करने के लिए खाली ड्रम इस्तेमाल किया जा सकता है और ड्रम में 6 इंच तक पानी भर दिया जाता है। फिर पानी के ऊपर एक जाली का एक स्टैंड वो रखा जाता है ताकि उसके ऊपर कंपोस्ट के ना वो जो शीशा या प्लास्टिक वाले थैले, वो थैले रखे जा सकते हैं। अब ड्रम को ढकने से अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है और नीचे से आग जलाई जाती है। वो आपके पास गैस है तो गैस आप चलाएं, और नहीं है तो लकड़ियाँ चलाना चाहे तो वो। लेकिन लकड़ियाँ लोग तो गैस, वैसे चूल्हा वो गैस है उससे नीचे वो जला लेते हैं, तो ताकि भाप अंदर जो है ना वो रहे, और उसे ढकना बंद कर देते हैं ताकि भाप बाहर ना स्टीम निकले, समझे। तो ढकने में, हाँ ये समझे कि प्रेशर कुकर वाला असूल जो है ना, हाँ बिल्कुल उसके मुताबिक भाप निकलने वाली एक सेफ्टी भी ऊपर लगा देते हैं। सेफ्टी वाल्व होता है जो जिस तरह ड्रम उसके ऊपर नहीं लगाते होता प्रेशर कुकर के ऊपर, तो इसी तरह ड्रम के
और ऊपर भी एक सेफ्टी वाल्व हो जाता है ताकि उसकी भाप अगर एक्स्ट्रा होती है तो वो उधर से निकल जाए। तो इस तरह इसको अमूमन 1 घंटा भाप देने के बाद कंपोस्ट जो है वो जरासीम से बिल्कुल पाक हो जाती है, वो समझते पाक हो गई है वो जरासीम से। दूसरा तरीका ये है कि कंपोस्ट भरे लिफाफों को ना मशरूम उगाने वाले कमरे में रख कर 1 घंटा तक कमरे का दर्जा हरारत जो है आपने पूछा वो कितना, उस वक्त भाप के जरिए इसका को 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाता है न 55 तक 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो बढ़ा दिया जाता है। और इस तरह कंपोस्ट और कमरा को जरासीमों से ना वो बिल्कुल पाक कर लिया जाता है। और गलने सड़ने के बाद कंपोस्ट में नमी का तनासब देखना होता है, वो टेम्परेचर वो कोई 70% होना चाहिए। और कंपोस्ट जो मतलूबा दर्जा हरारत है उस पर अमोनिया की बदबू आना बंद हो जाए जब उस वक्त उसके बाद कमरे को खोल दें ताकि दर्जा हरारत इसका दर्जा हरारत होना चाहिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां तक आ जाए, वो गिर जाए ना 55 से। जब फिर दरवाज़ा खोल देते हैं, दरवाजे खोलेंगे तो आप उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा लेते हैं। और इस तरह फिर वो कंपोस्ट जो होता है उसमें वो बेस्ट है उस वक्त बीज डालना। उसमें बीज क्या होता है, वो एक स्पान होता है, उसको कहते हैं हम स्पान, SPAWN। और स्पान जो है, अब आप कहेंगे कि स्पान कहाँ से मिलेगा। स्पान ये नहीं कि स्पान हमेशा जो खुम्बियों का स्पान होता है वो बीज लेबोरेटरीज में ही तैयार किया जाता है, वो ऑटोक्लेव और उसमें एक मीडिया होता है, मीडियम यूज़ होता है। वो मैंने प्रोग्राम आपको अगर देखेंगे ना मेरे वाली वो जो सीडी है, सीडी तो क्या वो अब अपलोड हो चुकी है, प्रोग्राम प्रोडक्शन मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 डॉक्टर अशरफ साहबजादा करके आके डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो वो आप देख लें तो उसमें आप देखेंगे जी। हाँ जी, तो वो अगर आप वो कर लें। और स्पान अलबत्ता आपको वो ढूंढना पड़ेगा, लाहौर में है ना, आप लाहौर में है ना, लाहौर में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से मिलेगा। कोशिश करें पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ चले जाएं, फैसलाबाद से मिल सकता है। फैसलाबाद में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में वो आसिफ राना साहब थे प्रोफेसर, वो उनसे आप पता नहीं कौन है वहाँ, लेकिन ये तो पता नहीं ये वीडियो जो अभी बन रहा है ये पता नहीं कब तक रहे, और जब तक है यूट्यूब है तो इस वक्त पता नहीं कौन कौन बदला होगा, बदल जाएगा। बेस्ट ये है कि लेकिन यूनिवर्सिटी एक अदारे तो कायम रहते हैं। और यूब रिसर्च अपना एग्रीकल्चर जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ आप पता कर लें। अब लकीली इस वक्त डॉक्टर इकबाल हमारे PRC में मशरूम पे एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, वो भी उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, इसमें फुल फ्लेज्ड प्रोफेसर हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में चले जाएं, वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे डॉक्टर शेख इकबाल, नाम याद रहेगा ना, उनको मिल लें, उनसे मिलें। उनसे बात हुई है तो बहुत ज़बरदस्त है, वो वहाँ से मिल जाएगा स्पान। वो उसको लाने के लिए वो आप थोड़ा सा कंटेनर ले जाएं, ठंडी पता ही है आपको कि उसको लेके आना है सर। हैं जी, ये डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सी मशरूम लगाई है और उसका कितना आपने कैसी उसकी आपने मेंटेन किया है। और वो उस पे मैं एक डिटेल जितनी भी हैं ना खुम्बियाँ, ख़ास तौर पे जो मैंने बताई हैं, सदफनुमा खुम्बी है, यूरोपियन खुम्बी है, पराली की खुम्बी है,
इसी तरह शाह बलूद की खुम्बी है, इन सब का मैं इसकी कंपोस्ट की तैयारी और इसके को जरासीम से पाक करने का वो, और उसके साथ में इसमें जो स्पान आपने डालना है वो किस तरह डालना है उसका, ये सारा मैं इंशाल्लाह ताला, और उसका स्पान का जब फैलाव हो जाता है और उसके बाद मशरूम ये ग्रो करनी शुरू हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद तो आप मशरूम तो वैसे ही एक मुहावरा है ना कि फलां तो जी चीज़ जो है मशरूम की तरह उगाई है, वो एकदम बड़ी तेज़ी से, यानी 15 दिनों में तो ये तैयार हो जाती है जी। तो सीडी वो अपलोड की हुई है ना, उसी को तो मैंने कहा ना, आप अब उसमें लिखेंगे मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पार्ट 1 डॉक्टर अशरफ साहबजादा से पहले मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लिखें तो इंशाल्लाह वो भी निकलाएगी। अब जो लिए कर रहा हूं मैं आज आपके लिए ये प्रोग्राम, हम आपकी कॉल वाला, ये भी अब उसमें आ जाएगा इंशाल्लाह। जब मशरूम तो साइट पे ये भी खुलेगा मशरूम प्रोडक्शन हैं जी, लाहौर क्या कर देंगे प्रोडक्शन लाहौर से ही है ना आप? लाहौर तो बहुत बड़ा शहर है। कौन सी साइड में, कहाँ रहते हैं? वेलेंशिया टाउन। अब इतनी टाउन्स हैं, ये किस साइड पे है? पंजाब यूनिवर्सिटी की साइड पे है जी? अच्छा, शौकत खानम के पास, माशाल्लाह। तो चलें, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले और आप यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाल्लाह आप इन टच रहें, और आपको जो मेरे पास नॉलेज है आप तक इंशाल्लाह वो भी पहुंचता रहेगा। और आप वहाँ शेख इकबाल साहब से ज़रूर मिल लें। डॉक्टर शेख इकबाल बहुत नफीस साइंटिस्ट भी हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी के वहाँ उन्होंने मेरे साथ उनकी टेलीफोन पे बात हुई थी, तो कहने लगे कि अभी तो हमने कोई नहीं शुरू किया मशरूम का, तो आगे हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बनाए, और वो स्पान मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसको आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग लाहौर में इंटरेस्टेड हैं, और आप जैसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी भी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फैसलाबाद एंड ब्रिंगिंग दैट स्पान फ्रॉम फैसलाबाद इज बेटर टू हैव इन लाहौर। तो लाहौर में अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या उनसे करें, और उनसे बहुत रहनुमाई मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और उनसे सबसे बड़ी ये है कि मार्केटिंग के सिलसिले में वो आपकी रहनुमाई ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो आपको बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कहिए जी, बहुत सारे पीसी है या दूसरे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें ये मशरूम ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो आपकी मार्केट है। अब उन्होंने तो एक लिंक बनाया हुआ था कि बाहर ये मिडल ईस्ट को भेज रहे थे, और इनकी कोई एसोसिएशन भी है ये मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं देख रहा था कि एक कौंसल है, पाकिस्तान मशरूम कौंसल। हाँ, ये इस्लामाबाद में है। ये इसके पास उनका, मेरे पास ईमेल है उनका, और उनका टेलीफोन नंबर भी है। वो अगर आपको मैं वो दे दूं, मेरा ख्याल है वो आई डोंट नो अभी वो वैलिड है, चल रहा है या नहीं, लेकिन ये कि आप ट्राई कर लें। ये 0300 चले, आप ना भी लिखें, आप अपना प्रोग्राम देखेंगे तो उस वक्त आप ये नोट कर लें 0300 545 ये है फ़ोन नंबर 0300 545812। और इनका ईमेल है पाक, आगे लिखा है पाक अंडरस्कोर है या डैश लिखा है, मशरूम अंडरस्कोर होगा, अंडरस्कोर मशरूम फिर अंडरस्कोर काउंसिल @USA.net। ये सारे स्मॉल लेटर्स में है। मशरूम में MUSHROOM मशरूम, और फिर अंडरस्कोर काउंसिल
NCIL काउंसिल, और फिर एट द रेट ऑफ या एट USA, छोटा ही, कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर्स में, फिर .net। ठीक है। और अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, कब आपने किया वहां से? 76 में MSc की थी। किस चीज में? सब्जेक्ट क्या था आपका? एग्रोनॉमी। उस वक्त तो डॉक्टर मोहम्मद अली गिल वगैरह थे। अल्लाह मगफरत करे। अल्लाह, बहुत प्यारे इंसान थे वो। थे डॉक्टर फतेह मोहम्मद थे, सरदार रियाज साहब थे। सरदार रियाज क्या इंसान थे, बहुत प्यारी। मैं उनकी किताब अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। और वो बारानी कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, और बहुत प्यारे उस्ताद, असातिज़ा बड़े प्यारे थे। मैं एग्रोनॉमी के बहुत सारे, वो मेरे भी उस्ताद रहे हैं माशाल्लाह। तो उस ज़माने में मेरा उस वक्त प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट क्लास थी, प्लांट प्रोटेक्शन वाली। बस आपसे मैं थोड़ा सा सीनियर हूँ। नहीं, मैं सीनियर हूँ। आपने मुझे आपने मेरे जो प्रोग्राम देखे हैं ना, वो सारे पुराने देखे हैं जब मैं बारिश नहीं था, और मैं बाल काले करता था। बाल काले करे बंदा और शेव करे तो वैसे ही यंग लगता है। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंसान का जाहिर है वही बातन होना चाहिए, बातन है वही जाहिर। तो मैं बिल्कुल सफ़ेद रखी हुई है दाढ़ी। और आप प्रोग्राम अभी देखेंगे, एक मैंने न्यू फेज़ एंड फेस से शुरू किया था। ये चंद मेरा ख्याल है 1 महीना ही हुआ होगा। तो अब मेरा ख्याल है मैं 100 के करीब पहुंच गया हूँ इंशाल्लाह। ये बहुत करीब मेरा ख्याल है 100 करीब वो हो गए होंगे मेरे विद बियर्ड जो है ना प्रोग्राम्स। और फिर इसमें एक एंड पे मैंने हदीस मुबारक भी कोट करता हूँ। ये एक कराची के बहुत प्यारे हम मेरे व्यूअर भी हैं, और बहुत चाहने वाले, प्यार करने वाले। उनकी ये सजेशन थी कि डॉक्टर साहब हर प्रोग्राम के एंड में एक अगर हदीस मुबारक कोट कर दिया करें तो ये बहुत बड़े फ़ायदे वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कोट करता हूँ। तो आप भी अगर सुनना चाहेंगे तो अभी आपसे और नाजरीन से इजाज़त लेने से पहले मैं वो एक हदीस मुबारक कोट करता हूँ। ठीक है, छोटी सी हदीस मुबारक है, लेकिन है छोटी लेकिन है बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत बड़े हस्ती की वर्ड्स हैं, उनके अल्फाज हैं। और वो है कि हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात शुरू करने से पहले सलाम करना चाहिए। तिरमिज़ी से कोट कर रहा हूँ इसी के साथ माशाल्लाह। तो हर बात जो भी शुरू करे बंदा, लेक्चर दे, कोई प्रोग्राम, कोशिश करता हूँ हर प्रोग्राम सलाम के साथ ही शुरू करूँ, और एंड भी सलाम के साथ ही करता हूँ। और अब मैं आपसे भी, क्या इस्म शरीफ आपने बताया? अरशद जावेद साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सारे नाजरीन और सामीन को अल्लाह ख़ास अपनी पनाह में रखे। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी माल्ला, फ़ी माल्ला, मअस्सलाम।